एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जो यूपी पीसीएस के जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, जीएस फर्स्ट पेपर में, वो जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए अच्छे से, ठीक है। और इसमें मैं जो है इस सीरीज़ में मैं काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। यस, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि जो वर्ड सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मंडूका उपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि मंडूका उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है सत्यमेव जयते लिया गया है मंडूका उपनिषद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल ब्रांच ऑफ द इंडियन फिलोसफी, ठीक है। इंडियन फिलोसफी का इनिशियल ब्रांच क्या था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सांख्य वॉज द इनिशियल ब्रांच ऑफ द इंडियन फिलोसफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धास टीचिंग आर रिलेटेड टू। कह रहा बुद्धा की टीचिंग है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। बुद्धास टीचिंग आर रिलेटेड टू किससे? तो बुद्धा की टीचिंग रिलेटेड है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रैक्टिस एंड सैंक्टिटी ऑफ कंडक्ट। प्रैक्टिसेस एंड सैंक्टिटी ऑफ कंडक्ट इस चीज से रिलेटेड है बुद्धास की टीचिंग। और इसके साथ जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रूलर हैज़ वोन द मालवा गुजरात एंड द महाराष्ट्र फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है ऐसा कौन सा किस रूलर ने मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को फर्स्ट टाइम जीता था, ठीक है। यानी मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला फर्स्ट रूलर कौन था, तो ये आपको बताना है। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जो है मालवा गुजरात और महाराष्ट्र तीनों को जीत लिया था, ठीक है। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, द कुषाण प्रिंस कनिष्का बिकेम द रूलर इन द ईयर। कह रहा है जो कुषाण प्रिंस थे, जिसका नाम कनिष्क था, ठीक है, ये किस सन में जो है रूलर बने थे। तो इसका जो सही आंसर है वो डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 78 AD में जो है ये रूलर बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच रूलर हैज़ बिल्ट स्तूपा ऑफ सांची। तो स्तूपा ऑफ सांची किसने बनवाया था? तो अशोका ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोका बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची, ठीक है। अगला कह रहा पॉलिटिकल एंड रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू। कह रहा रामानुजाचार्य किससे रिलेटेड है? तो रामानुजाचार्य इज रिलेटेड टू वशिष्ठ अद्वैतवाद, ठीक है। वशिष्ठ अद्वैतवाद या विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद से रिलेटेड है कौन? रामानुजाचार्य। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द कांद्रे महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ड बाय। खजुराहो का जो खजुराहो का एक है कांद्रे महादेव टेम्पल, कांद्रे महादेव टेम्पल, ये किसने बनवाया था? तो कांद्रे महादेव टेम्पल में बनवाया था वो चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक है। अगला
यहाँ पे देखा जा सकता है। कह रहे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द स्टेट ऑफ चोलास वॉज एग्जिस्ट। कह रहा जो चोलास का जो शासन था वो किस एरिया में एग्जिस्ट करता था। कोरोमंडल कोस्ट, पार्ट ऑफ डेक्कन, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट में एग्जिस्ट करता था। अगला क्वेश्चन, यस अगला क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड एट, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड एट, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी मदुरई में है। कह रहा है साउथ इंडियन स्टेट हैड द बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि ऐसा कौन सा साउथ इंडियन स्टेट था जिसके पास सबसे अच्छा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था। तो चेरा या फिर चोलास के शासन में, या फिर चालुक्यास के, या फिर वातापी के शासन में। तो जो है चोलास के शासन में जो है साउथ इंडिया स्टेट जो है बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे प्रचलित था। अगला क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ चालुक्य वॉज, चालुक्य की कैपिटल क्या थी, ठीक है, चालुक्य लोगों की कैपिटल क्या थी। तो वो जो सही आंसर है वातापी, वातापी कहते हैं ना, वातापी के चालुक्य, तो चालुक्य की कैपिटल क्या थी, वातापी। अगला देखते हैं, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन था। तो पुलिकेशिन सेकंड वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी का जो ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, वो पुलिकेशिन सेकंड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल रूलर वाज नॉट डिफीटेड बाय मोहम्मद गजनवी, ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कौन सा चंदेल रूलर थे जिसको मोहम्मद गजनवी ने वो डिफीट नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी, यानी विद्यासागर एक ऐसे चंदेल रूलर थे इनको जो है मोहम्मद गजनवी परास्त नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज लोकेटेड। कह रहा है दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पे लोकेट है। तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज लोकेटेड एज ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में लोकेट है दिलवाड़ा जैन टेम्पल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है मिडिल हिस्ट्री से है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया। कह रहा है कि इब्न बतूता जो ट्रेवलर था वो किस समय, यानी किसके शासनकाल में, किसके रेन में या किसके शासनकाल में जो है इंडिया ट्रैवल किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे जो है इब्न बतूता जो है वो इंडिया ट्रैवल किया था। अगला क्वेश्चन, यस यहाँ पे है, कह रहा है इन सल्तनत पीरियड, ठीक है, इन सल्तनत पीरियड मोस्ट ऑफ द रिच एंड द सुल्तान्स हैड बिलोंग टू क्लास। कह रहा कि सल्तनत पीरियड में जो रिच लोग थे वो किस से बिलोंग करते थे, किस क्लास से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर टर्किश क्लास से बिलोंग करते थे। कह रहा है सिंध वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। सिंध वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम कब, यानी मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब कैप्चर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 712 एडी में। अगला क्वेश्चन, हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द मोहम्मद गजनवी। कह रहा मोहम्मद गजनवी का कोर्ट हिस्टोरियन कौन था। तो उतबी, उडबी UTBI लिख सकते, उडबी इज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ द मोहम्मद गजनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी हु कॉन्कर्ड द बंगाल एंड बिहार। कह रहा
मोहम्मद गोरी का वो स्लेव का नाम क्या था जिसने जो है बिहार और बंगाल को कांकर किया था, ठीक है, तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच फेमस हिस्टोरियन गिव द स्टेटमेंट एन इवेंट विक्ट्री विदाउट रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विक्ट्री ओवर सिंध ऑफ अरब्स। कह रहा है कि इनमें से कौन सा हिस्टोरियन था जिसने स्टेटमेंट दिया था कि एन इवेंट विक्ट्री विदाउट रिजल्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विक्ट्री ओवर सिंध ऑफ द अरब, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लेन पुले, ठीक है, लेन पुले इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, यहाँ पे भी एक अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, द टॉम ऑफ विच मुगल रूलर इज नॉट इन इंडिया। कह रहा है इसमें से कौन सा मुगल रूलर जिसका टॉम इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो इसमें से ऐसा कोई भी रूलर नहीं है जिसका टॉम जो है इंडिया में हो, ठीक है, तो इसका जो है इसमें से ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम ऑफ विच मुगल रूलर इज नॉट इंडिया। ऐसा कौन सा रूलर है जिसका इंडिया में टॉम नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कोई रूलर नहीं है जिसका टॉम इंडिया में नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया में टॉम बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे औरंगजेब के भी टॉम है, जहांगीर के भी टॉम्ब, जहांगीर के भी टॉम्ब है, हुमायूं के हैं, बाबर का तो आगरा में है, ठीक है, और इस तरीके से चारों के जो है इंडिया में टॉम्ब है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं है, हल देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वेधशाला जंतर मंतर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई सवाई राजा जयसिंह। कह रहा है कि फर्स्ट वेधशाला जंतर मंतर जो है ये सवाई राजा जयसिंह ने इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जयपुर में इस्टेब्लिश किया था। जयपुर कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द आस्था प्रधान कैबिनेट वॉज इन द एरा ऑफ। कह रहा आस्था प्रधान कैबिनेट किस एरा में था, तो शिवाजी के एरा में था आस्था प्रधान कैबिनेट। अगला क्वेश्चन, कह रहा है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से, ठीक है, हु हैज इम्प्लीमेंट द स्तंभदारी सेटलमेंट। कह रहा है स्तंभदारी सेटलमेंट किसने इम्प्लीमेंट किया था, तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था स्तंभदारी सेटलमेंट। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट 1857 हु वाज द ब्रिटिश ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 1857 के समय पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है, तो आई थिंक जो इसका जो सही आंसर है वो ग्लैडस्टोन शायद। जस्ट 1 मिनट let me check. Okay, so during the revolt of 1857 who was the prime minister, who was the British prime minister। 1857 के रिवोल्ट के समय पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो तो इसका पल्मरस्टन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द अवध स्टेट वॉज मर्ज्ड विद ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डलहौजी ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कह रहा अवध स्टेट वॉज मर्ज्ड विद, कह रहा अवध स्टेट जो था वो ब्रिटिश अथॉरिटी ब्रिटिश एम्पायर के साथ मर्ज कर दिया गया था, तो वो इसको किसने किया था, डलहौजी ने किया था, ठीक है, तो ऐसा किस वजह से, तो मिस गवर्नेंस का आरोप लगा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, अवध पर जो है मिस गवर्नेंस का वो चार्ज लगा था जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने उसको अपने एनेक्स कर लिया था अवध को। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने एस्टैब्लिश किया था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय ऑप्शन नंबर जी चंद्रशेखर आजाद, ठीक है,
चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को इस्टेब्लिश, ठीक है। कब इस्टेब्लिश किया था? 1928 में किया था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हु इस्टेब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। कह रहा है जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन किसने इस्टेब्लिश किया था इंडिया में? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था इंडिया में। और अगला क्वेश्चन, हु सेड नेहरू इज द नेशन डेवोटी व्हाइल जिन्ना इज ए पॉलिटिशियन। ऐसा कौन सा इंसान था जिसने कहा था कि जिन्ना तो सिर्फ एक पॉलिटिशियन है, मोहम्मद अली जिन्ना एक पॉलिटिशियन है, नेहरू इज अ नेशन डेवोटी, ठीक है। नेहरू एक पैट्रियट की तरह से हैं। इसको किसने कहा था? तो इसको कहा था मोहम्मद इकबाल ने कहा था, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी रामराज। महात्मा गांधी का जो रामराज्य का प्रिंसिपल था, ट्विन प्रिंसिपल, वो क्या था, ठीक है। तो वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यस, कह रहा हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द स्वराज पार्टी। कह रहा स्वराज पार्टी से इसमें से कौन रिलेटेड है? नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजगोपालाचारी इज नॉट रिलेटेड टू द स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा जलियांवाला बाग मैसाक्रे कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग मैसाक्रे हुआ था 13 अप्रैल 1999। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोखले जी थे महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन अकॉर्ड वॉज साइंड टू स्टॉप। कह रहा गांधी इरविन अकॉर्ड जो साइन किया गया था वो किस चीज़ को स्टॉप करने के लिए किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है स्टॉप करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट को साइन किया गया था। आई थिंक सो यही है, लेट मी चेक। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? यस, यहाँ पे हाँ, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यस, जो सही है। कह रहा है कि जो गांधी इरविन अकॉर्ड था, ठीक है, ये किस चीज़ के लिए साइन किया गया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोकने के लिए साइन किया गया था गांधी इरविन अकॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट इन अब्रॉड। कह रहा कि मतलब ऐसे किस पर्सन ने जो है बाहर जाकर के, मतलब अपने देश से बाहर जो है इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना की थी, ठीक है। तो इस किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। ये कहाँ पे किए थे? ये अफगानिस्तान में जाकर किए थे, ठीक है, अफगानिस्तान में, ठीक है। और वहाँ खुद प्रेसिडेंट भी बन गए थे और बताया था कि जो है जिहाद करना पड़ेगा अंग्रेजों को भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इन द ईयर। क्या लाहौर सेशन का हुआ था? तो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, 1929 को हुआ था, ठीक है। और हाँ ठीक है, ओके, यस। कह रहा यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। कह रहा बंगाल का यूनिफिकेशन कब हुआ था? तो बंगाल का यूनिफिकेशन में देखो उसका हुआ था 1912 में यूनिफिकेशन हुआ था। 1905 में तो उसको डिवाइड उसको बांटने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, ठीक है। उसको बांटने की प्लानिंग की जाती थी, लेकिन फिर 1912 में उसको यूनिफाई किया गया था। तो यूनिफिकेशन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कह रहा हु गिव दिस स्लोगन स्वराज इज आवर बर्थ राइट। कह रहा स्वराज और बर्थ राइट इसको किसने बोला था? तो इसको बोला था, किसने बोला था? ऑप्शन नंबर बी, बाल
गंगाधर तिलक ने बोला था, स्वराज इज आवर बर्थ राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हु गेव द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कह रहा हु इज द फर्स्ट टू स्टार्ट द होम रूल लीग मूवमेंट। कह रहा होम रूल लीग मूवमेंट जो है किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? तो किसने किया था सबसे पहले? देखो, तो इसको किया था आई थिंक बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेट मी चेक द आंसर। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। कह रहा होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने भी किया था, लेकिन एनी बेसेंट अपने देश में ही, तो किसी और वो आयरिश की, ये आयरिश देश के रहने वाले थे आई थिंक से एनी बेसेंट। तो इन्होंने जो है वहाँ पे अपना होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो उसी के तर्ज पे जो है बाल गंगाधर तिलक ने भारत में जो है अपने इंडिया में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टेब्लिश द नेशनल कांग्रेस। कह रहा है नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये आईसीएस ऑफिसर थे उस समय पे 1885 में, रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे 1885 में। इन्होंने जो है इन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा दादा भाई नौरोजी यूजुअली नोन एज। दादा भाई नौरोजी यूजुअली किसके लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कॉल्ड दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट कब हुआ था पहली बार? तो 1907 में हुआ था, जब बंगाल पार्टीशन हुआ था ना, उस समय जो है वो जो है क्या बोलते हैं वो सूरत सेशन हुआ था, और उस समय जो है आईएनसी दो पार्ट में बट गया था ना, एक मॉडरेट्स बट गया था, एक क्या बट गया था, एक्सट्रीमिस्ट में बट गया था। ठीक है, मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे है। ठीक है, हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह बिस्मिल ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन। और इस स्लोगन को लिखा किसने था? ठीक है, और इसको लिखा था मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, इसके लेखक जो है मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, किसके? इनकलाब जिंदाबाद के। लेकिन जो है इनकलाब जिंदाबाद सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो वो यूज़ किया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया भाई, देखो जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो देखो कह रहा द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। कह रहा ओल्डेस्ट माउंटेन इंडिया का कौन है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी, विंध्याचल। ठीक है, कौन है ओल्डेस्ट माउंटेन? तो इसको आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे लोकेट है, किस नदी पे लोकेट? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कृष्णा नदी पे लोकेट है नागार्जुन सागर डैम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द होल एरिया। कह रहा है इंडिया फॉरेस्ट कवर कितना है होल एरिया के रिस्पेक्ट में? तो 22% बताया था, 22% है। ये ओल्ड डेटा है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इस पे ज़्यादा आप वो मतलब आप जो है रिसेंट अगर डेटा देखना हो तो आप रिसेंट डेटा गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो है फॉरेस्ट कवर कितना है इंडिया में। ठीक, हो सकता है कुछ बड़ा हो घटा हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेनफॉल प्लेस इन इंडिया। प्लेस, क्या लोएस्ट रेनफॉल का प्लेस क्या है इंडिया में, मतलब कहाँ पे सबसे कम बारिश होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेह है। ठीक है, लेह लद्दाख में जो है सबसे कम बारिश होती है। तो ये रहे 50 क्वेश्चन आपके। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 हैं वो मैं किसी अगले दिन किसी और दिन डिस्कस करूँगा।
सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है और अगर आप चाहते हो कि और भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं डिस्कस करूं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अगर आपका कमेंट रहा तो मैं इनके एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनके एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये सिर्फ ना बीसीएस के लिए नहीं बल्कि और भी एग्ज़ाम के लिए भी काम आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।